नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट भी नहीं कर सकता। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। इस रीडिंग को आप 8 से लेके 14 जुलाई तक देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। एरीज यानी मेष राशि, पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। एरीज, पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं ये तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी क्लैरिफाई करके ही मैं बताऊंगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ। वाह, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। मेरा भी दिल खुश हो जाता है क्योंकि आप लोग बहुत चाव से रीडिंग देखते हो। अगर अच्छा एनर्जी आता है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली आपके जो पर्सन है ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हैं। शादी, बच्चे, परिवार, रिश्ता, ये कोई थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कुछ पार्टी वाला एनर्जी नहीं है। ये जो है लव रिलेशन, शादी, जो लोग एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं और फ्यूचर में शादी करना चाहेंगे, बच्चे, परिवार बनाना चाहते हैं, एक कंप्लीट फैमिली स्टेबिलिटी चाहते हैं, उनका एनर्जी है। और ये एक नई शुरुआत आपके साथ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रिश्ता बनाना चाहते हैं। पारिवारिक संबंध जैसे शादी हो जाना, घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, बच्चे होना, जिसकी जो भी ख्वाहिश थी वो पूरा हो जाए, इसकी एनर्जी इनके है। और ये एक स्टेबल लव ऑफर के साथ भी आपकी तरफ आना चाहते हैं कि भाई स्टेबिलिटी हो, और ये बहुत जल्दी जल्दी ये सब करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि कब, मतलब हफ्तों में, महीनों में, जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें हो जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर कल ही ऐसा हो जाए तो अच्छा है भाई, इनके साथ मेरा शादी हो जाए, इनके साथ मेरा परिवार बस जाए, बच्चे हो जाए, एक स्टेबिलिटी, स्टेबल फैमिली ये आपके साथ बनाना चाहते हैं। और लव में भी स्टेबिलिटी आए। कुछ शुरुआत जो करना चाहते हैं, या फिर हुआ था दोस्ती से हुआ था, हो सकता है मैच्योरिटी से हुआ था, या फिर अभी अगर आप नाराज़ हो, बातें सही से नहीं हो रहा है, तो ये दोस्ती का हाथ बढ़ा के फिर आपको ये सारी चीज़ें ऑफर करेंगे। एक बात और बता दूं, ये आपको सोलमेट ऐसा समझते हैं, ट्विन फ्लेम समझते हैं, सोलमेट समझते हैं। और 1111 का भी कार्ड आया है। इनको लगता है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए रिश्ते में और चीज़ें बहुत स्टेबल बन जाए, बहुत अच्छा बन जाए। जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ऐसा हो जाए। सन का कार्ड आया है। दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल डेक। ये चाहते हैं कि मेजर खुशी अपने लाइफ में ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपके साथ। देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या कह रहा है एरीज। आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज यानी मेष राशि। आपकी करंट एनर्जी क्या कह रहा है, देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। आपकी करंट एनर्जी क्या कह रहा है। अरे ये तो पूरा उल्टा हो गया। द मून का कार्ड आया है आपकी करंट एनर्जी में। देख लेते हैं मून के कार्ड क्यों आए हैं। मून के
कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी एरीज लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई पाइसिस हो सकता है, एरीज लियो, सजिटेरियस, पाइसिस, लिब्रा। ये क्या हो गया, मून के कार्ड आए हैं। मून के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस के साथ। ऐसा लगता है कि आप एरीज किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपके ऑलरेडी पहले से ही शादी हो चुका है और उसके बाद आप किसी रिश्ते में हो, या फिर आपके पर्सन है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। ये तो शादी, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों के बारे में सोच रहा है, नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है आपके साथ इनजस्टिस हुआ था पास्ट में, हो सकता है इन्होंने आपसे झूठ कहा था, हो सकता है इन्होंने आपको इग्नोर किया था, किसी और की वजह से इन्होंने आपको छोड़ के चले गए थे, लेकिन वही बंदा अब वापसी करना चाहते हैं आपके लाइफ में। और आप हो कि उस वजह से परेशान हो, दुखी हो, आपको ये लग रहा है कि इंसान मुझसे झूठ कहा, बातें छुपाई, कुछ ट्रॉमा आपके दिमाग में है, पास्ट की ट्रॉमा, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो अब ना अभी आप अपने बारे में सोचने में बिजी हो। आपको ये लग रहा है नहीं, मुझे अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है, मुझे किसी से कोई रिश्ता रखना नहीं है, प्यार नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भाई, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, मुझे जस्टिस चाहिए। ऐसा आपकी एनर्जी है। क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कोर्ट केस में उलझ रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, मुझे ही जीत मिलनी चाहिए, इन्होंने मुझे बहुत झूठ कहा, मैंने इनके साथ बहुत परेशानी झेली है, तो मुझे और ये रिश्ता नहीं चाहिए। कुछ लोग दिखाई दे रहा है अपने बच्चों की कस्टडी भी चाहते हैं, उसके लिए भी परेशान हैं। तो जिनके साथ आपका रिश्ता है, आप चाहते हो कि कोई एक डिसीजन लेके जो भी परेशानी है उसे ख़त्म किया जाए। लेकिन कार्ड बता रहा है कि अगर आप थोड़ा सा अपनी नज़रें घुमाओ, थोड़ी सी पास्ट की सोच से अगर आप बाहर आते हो, तो आप ये देख पाओगे कि बहुत अच्छा कुछ भी है इस रिश्ते में, सारी चीज़ बुरे नहीं है। तो उस अच्छे चीज़ को अगर आप अपने लाइफ में एग्जीक्यूट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये आपकी मर्जी। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो और बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों से परेशान हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। नाइन ऑफ कप्स के एनर्जी में है आपके पर्सन, नाइन ऑफ कप्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देख लेते हैं, नाइन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जो शादीशुदा जोड़े हैं उनका ही प्रॉब्लम चल रहा है। डेफिनेटली आपके पर्सन जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कोई लिब्रा। आपके पर्सन चाहते क्या है? नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। चैरियट, 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये इंसान जो है अभी अकेले हैं। अगर किसी के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था, आपको छोड़ के गए थे, तो वहाँ से भी उनको सेम चीज़ें मिली, धोखा मिला है। जो दूसरों को हम देते हैं वही तो हमें मिलेगा ना वापस, तो इनको मिला है। अब इनको ये पता चल गया है कि इस रिश्ते में मुझे लौटना ही पड़ेगा। अब इनके दिमाग में वो बर्डन है, अब ये रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको ये लग रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए विश फुलफिलमेंट है, किसी भी तरीके से
इस रिश्ते में वापसी करना ही उनके लिए सही होगा। अकेले हैं, इंतज़ार कर रहे हैं आपकी वापसी करने का। स्टेबिलिटी इनके पास है, लेकिन आप नहीं हो, और जब तक आप नहीं होंगे तो इनका विश पूरा नहीं होगा, क्योंकि इनके लिए पूरा जो कंप्लीशन है रिश्ते का, परिवार, यही उनका विश है। और इसके लिए अपनी एनर्जीज को भी ये बैलेंस कर रहा है, गलती को सुधारने के लिए भी तैयार है और चाहते हैं कि चीज़ें स्टेबल हो जाए। गलत उनसे भी हुआ है, गलती उन्होंने किया है, तो उनको इस बात का एहसास है। ये चाहते हैं कि आप वापसी करें, आप उनको माफ़ कर दें, आप रिश्ते को और एक मौका दें, क्योंकि आप ही उनके लिए उनका विश फुलफिलमेंट हो। इस बात का एहसास अब उनको हुआ है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो एरीज। बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों की जो एनर्जी आ रहा है लव रिलेशन वाले और जो शादीशुदा वाले हैं एक दूसरे के साथ। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आप कंप्लीशन भी चाहते हो, अनवांटेड मनी का फ्लो हो, परिवार हो, स्टेबिलिटी हो, रिश्ते लॉन्ग टर्म तरीके से जाए, तो आप भी ऐसा ही सोच रहे हो, आप चाहते हो। फिलहाल जो करंट एनर्जी है उसमें आप थोड़ा गुस्से में हो, आपको लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, लेकिन डे बाय डे आपकी जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से चेंज होता जाएगा, ऐसा लग रहा है। बहुत सारे जो शादीशुदा लोग हैं जिनके रिश्ते में बच्चे भी इन्वॉल्व है ना, वो बच्चों के लिए भी इस रिश्ते में वापसी करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ कप्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि आप जानते हो कि क्योंकि आप इनके साथ शादीशुदा हो, इन्होंने आपको धोखा दिया, किसी और की वजह से आपको छोड़ा। 10 ऑफ पेंटिकल्स को हम जब क्लैरिफाई कर रहे हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। जो धोखा आपको मिला है आप उससे बाहर आना चाहते हो, जो परेशानी आपको मिला है आप उससे बाहर आना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये माफ़ी मांगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाए, बच्चों के लिए वापसी करे, और आप खुद दर्द में हो लेकिन फिर भी बच्चों के लिए आप इस रिश्ते में आना चाहते हो। कभी कभी आप इनसे, हो सकता है आपने इनसे बहुत प्यार किया था कभी, और फिर इन्होंने आपको धोखा दे दिया, आपके साथ इनका शादी का रिश्ता है, तो उस बात को आप अभी तक भूले नहीं हो। उस बात के लिए आप फिर से इस रिश्ते में आना चाहते हो, क्योंकि आप उनको याद करते रहते हो 24/7 उनके साथ बिताया हुआ हर पल को, फिर साथ ही साथ उनकी धोखे को भी आप याद रखते हो, जिसकी वजह से आप दुखी हो, परेशान हो। लेकिन कहीं ना कहीं प्यार की वजह से कहूँ, बच्चों की वजह से कहूँ, आप इस रिश्ते में उनकी वापसी आप भी चाहते हो। देख लेते हैं आउटकम। सेवन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। दोनों एक जैसे सोच रखते हुए भी चीजें इस तरीके से कैसे हो सकते हैं। सेवन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द हैंग वुमन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ना पहले भी आया था, देख लेते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आया था, फिर से आया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि इस हफ्ते जो आउटकम है वो थोड़ा हटके होगा, क्योंकि दोनों ही सोच रहे हैं रिश्ते में वापसी करना।
दोनों ही आना चाहते हैं, लेकिन किसी की पास्ट की जो एक्सपीरियंस है वो इतना खराब है, इतना पेनफुल है कि वो कंफ्यूजन में आ जाएगा कि भाई यही बंदा या बंदी मेरे साथ इतना बुरा किया था, अब ये फिर से वापसी कर रहा है, पता नहीं ये सच में ऐसा मेरे साथ रहना चाहते हैं या नहीं, या मेरे साथ कोई नाटक कर रहा है, ये फिर से ऐसा करेगा। तो ये एक कन्फ्यूजन रहेगा इस रिश्ते में इस हफ्ते, जिसकी वजह से जो भी डिसीजन लेना होगा वो पेंडिंग रहेंगे। थोड़ा सा सोचने के बाद आप लोग डिसीजन लोगे। कोई एक है जो कन्फ्यूजन की वजह से डिसीजन नहीं ले पाएगा, या तो आप या तो आपकी पर्सन, क्योंकि पास्ट की जो एक बीटर एक्सपीरियंस है वो आपको परेशान करेगा। आप दोनों में से किसी एक को, जो ज़्यादा इनिशिएटिव लेके आगे आ रहा है, हो सकता है अपोजिट जो पर्सन है उनको लग सकता है अरे ये तो मेरे साथ ऐसा किया था वैसा किया था, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है। सच में क्या ये बदल रहे हैं? तो इस वजह से थोड़ा चीज़ें स्टकनेस में जाएगा, जो हो सकता था वो थोड़ा रुक जाएगा। हालांकि ये चीज़ें अगर सच्चे हैं, किसी की इमोशन जो है अगर ये सच्चा है तो ये दिखाई देगा ही। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है एरीज। देखो रोमांस का कार्ड आया है, सिचुएशन विल बी इम्प्रूव एंड फॉरगिवनेस। डेफिनेटली जिस प्यार के लिए आप दोनों ही तरस रहे हो वो प्यार आपको मिल रहा है, लेकिन आप उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पास्ट की बिटर एक्सपीरियंस जो है आप लोगों को परेशान करेगा। दूसरा जो आया है फॉरगिवनेस। अगर आप फॉरगिवनेस में आते हो, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, पास्ट में उन्होंने मेरे साथ ये किया वो किया, अभी भी अगर आप पास्ट में जकड़े रहोगे तो प्रेजेंट की जो खुशी, जो मोमेंट आपको मिल रहा है वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको प्यार चाहिए तो माफ़ करना पड़ेगा, माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। जितना आप पास्ट को याद करके रखोगे उतना परेशानी होगी। और आया है सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। डेफिनेटली अगर आप पास्ट की चीज़ों को फॉरगिव करते हो और प्यार से आगे बढ़ते हो, रोमांस प्यार जो भी जिसके लिए आप तरस रहे हो, प्यार आपको मिल रहा है, कोई आ रहा है आपकी तरफ और आप उसको इग्नोर कर रहे हो पास्ट की चीज़ों को सोच के, तो चीज़ें इम्प्रूव नहीं होगा। अगर आप पास्ट की चीज़ों को भूलते हो तो सिचुएशन विल बी इम्प्रूव आ रहा है और प्यार भी मिलेगा। और इसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ माफ़ करना है। माफ़ करिए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।